कहानी की शुरुआत होती है एक 12 साल लड़की के किडनैप से जिसका नाम है एबिगेल। एबिगेल अपनी डांस क्लास से फ्री होकर अपने घर की तरफ जाती है। उसके घर पहुंचने से पहले 6 किडनैपर्स उसका वेट कर रहे होते हैं। 3 किडनैपर्स जोई, फ्रैंक और पीटर एबिगेल के घर में एंटर हो जाते हैं। उसकी मदद सैमी कर रही है जो कि एक बहुत अच्छी हैकर है। इसकी मदद एक ड्राइवर कर रहा है जिसका नाम है डीन। रिकल जो एक स्नाइपर है वो अपनी जगह ले चुका है। अरे कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाह रहे हैं कि लड़की अपने रूम में आती है और कुछ हर्डल्स के बाद जोई उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। इतने में एबिगेल का बाप गेट पर आ जाता है और किडनैपर्स एबिगेल को एक बैग में डालकर यहाँ से निकालकर अपने सेफ हाउस पहुँच जाते हैं। यहाँ पे इनकी मुलाकात होती है इन सब के बॉस से जिसका नाम है लैम्बर्ट। क्या आप लोगों ने पहचाना इसको? जी हाँ, ब्रेकिंग बैड वाले व्यूअर्स बहुत अच्छे से जान गए होंगे। यहाँ सब एबिगेल को एक रूम में हैंडकफ से बांध देते हैं। लैम्बर्ट कहता है कि यहाँ पे कोई एक दूसरे को अपना नाम नहीं बताएगा और ना ही कोई अपनी बैक स्टोरीज। लैम्बर्ट इन सब के मोबाइल अपने पास रख लेता है और अब इन सब को 24/7 इस बच्ची के साथ रहना है। इस काम के इन सब को $50 मिलियन की रैंसम अमाउंट से शेयर मिलेगा। जोई एबिगेल के रूम में जाती है। एबिगेल रोना शुरू कर देती है तो जोई उसे प्रॉमिस करती है कि वो इसे कुछ नहीं होने देगी। जोई कहती है कि जब तुम्हारा बाप पैसे दे देगा तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। एबिगेल कहती है कि तुम मेरे बाप को नहीं जानती, वो पैसे नहीं देगा। पर जब जोई जाने लगती है तो एबिगेल जोई को कहती है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ जो तुम लोगों के साथ होगा। ये सब सुनकर फ्रैंक रूम में जाता है और गन पॉइंट पर उससे पूछता है कि तुम्हारा बाप कौन है। तब वो बताती है कि उसका नाम क्रिस्टोफ लज़ार है। ये सुनकर सब बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि क्रिस्टोफ लज़ार क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह है। इसके बाद वो सब पूरे घर की सिक्योरिटी के लिए अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। डीएन रैंडमली घर में घूम रहा होता है। वहाँ उसे एक एंशिएंट पिक्चर दिखाई देती है जिसमें लड़की की शक्ल हूबहू एबिगेल जैसी होती है। फिर वो किचन में जाता है और वहाँ उसे पीछे से दरवाजे खुलने की आवाज़ आती है। जब वो देखने जाता है तो वहाँ पर कोई उस पर हमला कर देता है। उसकी चीखों की आवाज़ सुनकर सैमी आती है और उसे डीएन की सरकटी लाश मिलती है जिसे देखकर वो ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर देती है। ये देखकर सब किचन में आ जाते हैं और सब घबरा जाते हैं और रिकल्स बाहर जाने की कोशिश करता है तो देखता है कि मेन डोर के बाहर एक स्टील गेट लगा हुआ है और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब विंडोज़ पर भी आ जाते हैं। जोई एबिगेल के रूम में जाती है कि मेरे और पीटर के अलावा कोई इस रूम में आया था तो वो कहती है कि नहीं, पर फ्रैंक ने कहा था कि वो मेरे बाप के लिए काम करता है और अगर ये बात मैंने किसी को बताई तो वो मुझे जान से मार देगा। जोई और रिकल फ्रैंक को मारने की तैयारी करते हैं मगर थोड़ी ही देर में जोई देखती है कि रिकल्स खड़े खड़े मर चुका होता है और उसके चेहरे पर ऐसे निशान होते हैं कि मानो किसी जानवर ने उस पर हमला किया हो। ये देख जोई फ्रैंक के पास जाती है गन लेके और वहाँ उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और दोनों में बहस शुरू हो जाती है। फ्रैंक पीटर को कहता है कि वो जाए और एबिगेल को मार दे। पीटर जब इसके रूम में आता है तो पीछे से सब आ जाते हैं। जब एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं तो सैमी देखती है कि एबिगेल ने अपने हाथ हैंडकफ से बहुत आराम से निकाल लिए हैं और देखते देखते ही उसकी शक्ल बिल्कुल ही वैम्पायर जैसी हो गई है। एबिगेल पीटर पर हमला करती है मगर फ्रैंक उस पर गोली चलाता है मगर कुछ ही देर में एबिगेल के माथे से गोली का निशान भी ख़त्म हो जाता है। पीटर और जोई उसे रूम में बंद कर देते हैं। फ्रैंक, पीटर और सैमी बहुत सोच विचार के बाद एबिगेल को मारने उसके रूम में जाते हैं मगर वो वहाँ नहीं होती। फिर वो ऊपर वाली मंजिल में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि उसका चेहरा खून से भरा हुआ है और वो डीएन की सरकटी लाश के साथ डांस कर रही होती है और बाद में मार मार कर उनकी दुर्गत बना देती है। सब दोबारा एबिगेल को ढूंढने जाते हैं। सैमी एक पूल में गिर जाती है जहाँ बहुत सारी लाशें होती हैं। एबिगेल इन सब को सही से तिगनी कर नाचना चाहती है और फिर वो फ्रैंक को उठाकर हवा में ऊपर ले जाती है और इसे नीचे फेंक देती है। तभी पीटर इसको ज़ोर से पकड़ लेता है और जोई बेहोशी वाला इंजेक्शन इसको लगा देता है। एबिगेल कहती है कि मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी और तुम्हारा खून पी जाऊंगी। फिर ये सब इसको लॉक कर देते हैं। तभी एबिगेल रिवील करती है कि तुम सबको मैं यहाँ लेकर आई हूँ और लैम्बार्ट मेरे लिए काम करता है। फिर वो सब को उनके असली नाम से बुलाती है और उनकी बैक स्टोरी बताती है और सब बहुत हैरान हो जाते हैं।
तब फिर जोई उससे पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया। वो कहती है कि मुझे अपने फूड से खेलना अच्छा लगता है, अगर तुम मुझे अनलॉक कर दो तो मैं उसके साथ 2 बंदों को छोड़ दूंगी। फ्रैंक कहता है कि इसे लॉकअप में ही मार देते हैं। तभी एबिगेल कहती है कि मेरी तो ऑफ़र एक्सपायर हो गई है, अब सिर्फ वही बचेगा जो मुझे रिलीज़ करेगा। पीटर लॉक खोलने की कोशिश करता है तो जो इस पर गन चलाती है ऐसे कि गोली सिर्फ छू के गुजरती है। फ्रैंक के अलावा सब ऊपर चले जाते हैं। फ्रैंक कहता है कि यहाँ से निकलने का तरीका बताओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। एबिगेल कहती है कि यहाँ लाइब्रेरी में एक सीक्रेट डोर है और फिर एबिगेल उस पर अटैक कर देती है डोर तोड़कर। वो जैसे ही फ्रैंक पर हमला करती है, जोई विंडो को तोड़ देती है जिसमें से सनलाइट अंदर आती है और एबिगेल को ज़ख्मी कर देती है। फिर ये दोबारा 2 की टीम बनाकर जाते हैं। तभी एक पिछली लड़ाई में जब एबिगेल ने सैमी को काट लिया था, उसका वो ज़ख्म एकदम से हील कर जाता है और वो भी वैम्पायर बन जाती है और पीटर पर हमला कर देती है और उसका खून पी जाती है। फिर हम देखते हैं कि सैमी और एबिगेल दोनों डांस कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि सैमी पीटर की लाश के सामने बैठी होती है और फ्रैंक और जोई आते हैं और कहते हैं कि वो उनकी तरफ आए। जब वो मुड़ती है तो दोनों भागकर लाइब्रेरी में चले जाते हैं जहाँ सनलाइट आती है और एक सनलाइट इसकी तरफ करके इसे मार देते हैं। फिर लाइब्रेरी में एक दरवाज़ा खुलता है और इसमें से होके एक रूम में चले जाते हैं। वहाँ लैम्बार्ट होता है और उन्हें पता चलता है कि वो भी एक वैम्पायर ही है। तब लैम्बार्ट ने बताया कि एबिगेल ने मेरे साथ 2 साल पहले भी ऐसा ही किया था जैसा तुम लोगों के साथ कर रही है। अब वो मेरी फैमिली को भी मारने की धमकी दे रही है कि अगर मैं उसके बाप के दुश्मनों को यहाँ लेकर ना आया तो। फिर वो कहता है कि या तो तुम लोग एबिगेल को मारने में मेरी हेल्प करो या यहीं एबिगेल के हाथों मर जाओ। तभी लैम्बार्ट फ्रैंक को कहता है कि मैं तुम्हें काट कर अपने जैसा बना दूंगा, फिर हम एबिगेल को और उसके बाप को मारकर इसके एम्पायर पर कब्जा कर लेंगे। जिस पे फ्रैंक राज़ी हो जाता है और वो जोई को बेहोश कर कर फ्रैंक को बाइट मारता है, उसे फिर अपना खून पिला के उसे वैम्पायर बना देता है। फिर फ्रैंक वैम्पायर बनते ही लैम्बार्ट को मार देता है जो उसे जोई पे अटैक करने को कह रहा था। तभी एबिगेल भी आ जाती है और उस पर हमला करती है मगर उसे जान से मार देता है। जोई वहाँ से अपना फ़ोन उठाकर भाग जाती है और फिर इस पर हमला कर देती है। जोई की सही से दुर्गत बनती है। तभी फ्रैंक इसे उठाकर नीचे फेंकता है जिसे एबिगेल आकर पकड़ लेती है और कहती है कि मैं बहुत वीक हूँ, अकेले नहीं मार सकती, हेल्प मी और मैं तुम्हें जाने दूँगी। फिर फ्रैंक जोई का भी खून पीता है और फिर दोनों मिलकर फ्रैंक को मार देते हैं। तभी इसका बाप आ जाता है। जब ये इसे मारने लगता है तो एबिगेल कहती है कि इसने मुझे बचाया है और वो उसे जाने देते हैं। है ना मज़ेदार मूवी? Share, like and subscribe. Be happy.